हेलो दोस्तों, आईटीसी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। इन्वेस्टर्स को क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है, सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर को आप नोट करके रखिए, गुरुवार का दिन है जिस दिन जुलाई से सितंबर 3 महीनों के रिजल्ट्स आएंगे। मुझे कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं लाइव स्ट्रीम में, फिर कमेंट्स में कि क्या आईटीसी की तरफ से डिविडेंड आएगा। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के साथ आईटीसी का डिविडेंड नहीं आता है, हिस्टोरिकली हमने देखा हुआ है। लेकिन पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं, मतलब 2022 इस साल और 2021 में, कि फरवरी के महीने में आईटीसी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। तो अभी देखते हैं कि फरवरी तो अभी लगभग लगभग 3 महीने दूर है, तो कैसा वो डिविडेंड आ रहा है या नहीं आ रहा है हमको पता चलेगा। तो अभी आप डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, देखते हैं कि इस बार जो 2023 फरवरी है डिविडेंड आता है या नहीं आता है। जब हम आईटीसी की बात करते हैं तो एक मेम स्टॉक की तरह इसे ट्रीट किया जा रहा था, लोग मजाक बना रहे थे। बट जिन्होंने मजाक बनाया, मुझे नहीं पता कि उन्होंने पैसा कमाया है कि नहीं बनाया है, लेकिन एक बहुत ही एक मतलब लंबे समय तक स्टॉक 200-220 के आसपास कंसोलिडेटेड किया गया है। इनफैक्ट कोविड का जो क्रैश हुआ था तब 140 उस लेवल तक भी चला गया था, फिर मार्केट बढ़ी, आईटीसी नहीं बढ़ा था। लेकिन पिछले अगर आप एक साल की अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, तो 26% आईटीसी का रिटर्न है। और आपके सामने मैं यहाँ पर लाइव भी दिखा दूं कि अगर आप निफ्टी का रिटर्न भी अगर आप देखेंगे, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, निफ्टी लगभग 7% नेगेटिव रिटर्न है और आईटीसी का 26.5% पॉजिटिव रिटर्न हमको देखने को मिल रहा है। तो जब कंपनी प्रॉफिट कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो उस हिसाब से जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स है उनको रिवॉर्ड भी मिला है। अब जब ये नतीजे आएंगे, क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। देखिए, उनका एक एफएमसीजी, अदर एफएमसीजी का जो है वर्टिकल है, जहां पर बिंगो, आशीर्वाद, फियामा, विवेल, सनराइज, ईपी, सेवलॉन जैसे प्रोडक्ट्स हैं। इस सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 3060 करोड़ का क्वार्टर 1 FY20 में उनका टोटल रेवेन्यू था, और ये बढ़कर 4451 करोड़ हो गया है अप्रैल से जून इस साल। तो ये देखना रहेगा कि ये जो बिजनेस है ये कितना ग्रो कर रहा है, नहीं ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये सब बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं जो आप ऊपर देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, अब बहुत हद तक जो घर के ब्रांड्स जैसे हो गए हैं। अब इस बिजनेस में धीरे धीरे मार्जिन्स भी एक्सपांड हो रहे हैं। 5.9% उस समय मार्जिन थे जो 7.8% हो गए हैं। और अगर आप ईयर टू ईयर देखें तो FY17 में 2.5% बहुत कम मार्जिन था, जो बढ़ के 9.1% हो गया। लेकिन जब मैं मार्जिन एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं तो ये वाला डेटा भी आप देखिए कि इनके मार्जिन्स कम हो रहे हैं। खैर, बहुत टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए, जो प्रोडक्ट्स आपने देखे, जो बड़े ब्रांड्स देखे, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर बनाना है तो पाम ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, फिर जो पॉलीथीन है उसकी ज़रूरत है, फिर सोप नूडल्स, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। और पिछले 1-1.5 सालों में इन सब के प्राइजेस जो हैं वो बढ़े हैं, क्रूड के प्राइजेस बढ़े हैं, तो शिपिंग के प्राइजेस बढ़े हैं। तो इसके कारण से जो इनपुट कॉस्ट है, कंपनी जब प्रोडक्ट्स बना रही है तो इनपुट कॉस्ट के प्राइजेस बढ़े हैं, तो उसके कारण से कंपनीज के जो मार्जिन्स हैं वो स्क्वीज कर जा रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, कंपनी को अपने प्राइजेस बढ़ाने पड़ेंगे, 10 से 15 करना पड़ेगा, या फिर जो ग्राम है उसको कम करना पड़ेगा। 10 रुपए में समझ लीजिए पहले 50 ग्राम देते थे, तो अब 40 ग्राम देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी को भी तो एक तरीके से मार्जिन स्क्वीज करना पड़ेगा, कंपनियों ने भी किया भी है। तो ये एक चैलेंज है। अब ये देखना है कि क्वार्टर 2 में जो हमने मार्जिन्स देखे, ये 7.8%, अगर इन पे इम्पैक्ट पड़ता है तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है, ज़्यादा या कम पड़ता है। ठीक है, इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, लेकिन जितना कम पड़े वही इन्वेस्टर्स को देखना रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ इन्वेस्टर्स को देखने की रहेगी। बाकी जब हम आईटीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप क्वार्टर 1 को ही अगर आप कंपेयर करते हैं पिछले साल और इस साल, तो 41% का ग्रोथ है। 18,164 करोड़ का रेवेन्यू है, और आप प्रॉफिट देख सकते हैं 4,169 करोड़ का, ये क्वार्टरली प्रॉफिट है। और 3,013 करोड़ ये पिछले साल अप्रैल से जून का ये प्रॉफिट था। तो एक चीज़ मैं यही मानता हूँ, जब 2021 में यही जून जुलाई उस समय के महीने में शेयर प्राइस 200 के आसपास था, तो यही क्वेश्चन आते थे कि क्यों शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। आज भी वही क्वेश्चन शायद HDFC बैंक के लिए भी आ रहे हैं। लेकिन बात यही है कि कंपनी के अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं,
आप ये वाले डेटा पर देखिए, क्या कहीं पर भी कोई भी एक रेड फ्लैग जैसा दिख रहा है, कोई भी एक नेगेटिव दिख रहा है? कहीं पर भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है। रेवेन्यू भी उस समय भी रेवेन्यू ग्रो कर रहा था, उस समय भी प्रॉफिट्स कर रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था कंपनी का, लेकिन शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा था। तो इसीलिए शेयर प्राइस मेरे ख्याल से अलग रहे तो ज़्यादा अच्छा है। कंपनी का जो प्रॉफिट्स हैं, ग्रोथ है, वो देखना इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है। और उस समय का डेटा मैं आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कंपनी जब 200 रुपए का शेयर प्राइस था, लेकिन उस समय में भी उन्होंने एक क्वार्टर में, मतलब हर 3 महीने में 3,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो इसको इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। बाकी उनके जो मेन बिजनेस है, जो सिगरेट का, तंबाकू का जो बिजनेस है, वहां पर यहाँ पर 6,609 करोड़ उन्होंने कमाए हुए हैं। ओवरऑल आप देखेंगे 18,164 करोड़ कमाया हुआ है। मैक्सिमम इनकम उनकी जो है सिगरेट से, रेवेन्यू जो है सिगरेट से, होटल से तो बहुत नहीं है, एग्री और पेपर बोट से है। लेकिन बात है कि प्रॉफिट्स में कौन कंट्रीब्यूट करता है। तो प्रॉफिट्स में देखिए, टैक्सेस से पहले 5,540 करोड़ का उनका प्रॉफिट्स है, ठीक है, टैक्सेस से पहले, एक्सेप्शनल आइटम से पहले। लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे अभी भी आईटीसी का बिजनेस सिगरेट्स पर डिपेंडेंट है। 4,189 करोड़ आप देख सकते हैं, 6,609 करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन कमाए हैं 4,189 करोड़, मतलब कुछ 63% का मार्जिन है। एक हाई मार्जिन बिजनेस आईटीसी के लिए है। दूसरा जो बिजनेस जो बहुत फोकस में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अभी बहुत कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, वो है अदर एफएमसीजी, जहां पर हमने सेवलॉन, विवेल जैसे ब्रांड्स देखे। 204 करोड़ ही वो कमा रहा है, लेकिन रेवेन्यू आप देखिए बहुत ज्यादा है, 4,451 करोड़। थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको जानना है, क्योंकि आपने अगर एक शेयर भी लिया है या 1,000 या 10,000 शेयर भी लिए हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। फिर जो बिजनेस पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती है लेकिन अच्छा कर रहा है, मैं कहूंगा डार्क हॉर्स टाइप बिजनेस है, वो है पेपर बोर्ड्स का बिजनेस। देखिए उन्होंने 613 करोड़ रुपए कमा के दिए हैं, और रेवेन्यू आप देखिए यहां पर 2,267 करोड़, मतलब मार्जिन भी अगर आप इसके देखेंगे स्ट्रॉन्ग 26-27% के मार्जिन हैं, और पिछले साल के कंपैरिजन में इसके मार्जिन भी बढ़े हैं। तो जब ये रिजल्ट्स आएंगे तो देखना है हम लोगों को। देखिए सिगरेट तो कॉन्सिस्टेंट बिजनेस एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है, अदर एफएमसीजी में कैसे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, कैसा ग्रोथ हो रहा है, वो देखना है। पेपर बोर्ड्स में कैसा बिजनेस है। होटल्स तो खैर कोविड की बहुत मार पड़ी थी, तो इसीलिए अभी वो अभी धीरे धीरे क्रॉल बैक कर रहा है, चीज़ों मतलब नॉर्मल सी में आ रहा है, तो कितना नॉर्मल हुआ है वो देखना है। फिर एग्री बिजनेस मतलब ये भी बिजनेस है जो बहुत जो रेवेन्यू है वो बहुत कर रहा है, लेकिन कमाने की जब हम बात करें रिलेटिवली, तो उनके भी मार्जिन कुछ 4% के आसपास ही है, ठीक है। तो किस हिसाब से ग्रोथ किया है, ये सब नंबर्स देखने हैं। टोटल अगर आप देखेंगे 5,540 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया है टैक्सेस से पहले। ये जो बिजनेस है पेपर बोर्ड्स का, ये बिल्कुल इस बार फोकस में रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने मार्केट शेयर जो है जो मार्जिन्स जो है वहाँ पर वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। आईटीसी की जब हम बात कर रहे हैं 613 करोड़ का उन्होंने टोटल सेगमेंट के रिजल्ट आए हैं। उसके अलावा आईटीसी इन्फोटेक भी है, ये लिस्टेड नहीं है, लेकिन आप देखेंगे उनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं लेकिन एबिटा कम हुआ है, क्योंकि आईटी कंपनीज में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है पिछले कुछ सालों से। तो ये चीज़ को भी देखना है कि इनके भी क्या एबिटा बढ़ रहे हैं, क्योंकि मार्जिन प्रेशर इनके ऊपर भी होगा, जैसे एम्प्लॉयज़ लोग जॉब छोड़ रहे हैं आईटी सेक्टर में। तो ये सब चीज़ें भी हमको पता चलेगी जब अक्टूबर 20 को रिजल्ट आएंगे। मुझे उम्मीद है ये एनालिसिस आपको पसंद आई होगी, आपको वैल्यू मिली होगी, आपकी लर्निंग हुई होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।